धर्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जयंती की कथा बता रही हूँ। आज हनुमान जी के मंदिर में उनकी पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म और क्या है हनुमान जयंती के व्रत की कथा। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था, जबकि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वही वाल्मीकि रामायण के अनुसार में कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथाएं। हनुमान जयंती की कथा। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों में बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपटा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चीला अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके घर में शिवजी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह भी है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु को आकर्षित रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी के वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के घर में प्रवेश कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। तो ऐसे हुआ शिवजी के अवतार बजरंगबली का जन्म। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का राम भक्त माना जाता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवन पुत्र को ही याद किया जाता है। इनको कई नामों से भी पुकारते हैं, जैसे चिरंजीवी, बजरंगबली, पवनसुत, महावीर, बलि बीमा, अंजनी सूत, संकट मोचन और अग्नि आदि। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। राम भक्ति में तल्लीन बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथानुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्र ने पुंजिकष्टरा नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनके अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजिकष्टरा ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिष्टरा ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस न लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिष्टरा ने सतयुग में वानर राजकुमार कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों को एक पुत्र हुआ, जिसे शक्तिशाली हनुमान जी कहा गया है। इस तरह हनुमान जी का एक नाम अंजनी पुत्र भी कहते हैं। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी